नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्याही प्रेम की में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। दोस्तों, अभी तक आपने कथा में सुना था कि मेधा मुनि सूरत नाम के राजा और समाधि वैश्य को ये बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर देवी प्रकट हुई थी। अब जो राजा हैं वो इच्छा रखते हैं कि देवी ने और कितनी बार कैसे कैसे अवतार लिए हैं, कैसे कैसे वो प्रकट हुई हैं, कैसे उत्पन्न हुई हैं, ये सब हमारी जानने की इच्छा है। तो मेधा मुनि अब उन्हें आगे की कथा सुनाते हैं। बोलो भगवती माता की जय। तो ऋषि मेधा कहते हैं कि प्राचीन समय में देवताओं और असुरों का बहुत लंबे समय तक एक घोर संग्राम हुआ। करीब ये युद्ध 100 वर्षों तक चला। इसके बाद महिषासुर इस युद्ध को जीत जाता है, देवता पराजित हो जाते हैं और इंद्र को सिंहासन से हटाकर महिषासुर स्वर्ग का राजा बन बैठता है। जितने भी देवता हैं, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, सबके अधिकारों को महिषासुर छीन के अपने अधिकार में ले लेता है। देवता इधर उधर धरती पर विचरते हैं। जब वो इस समस्या से बहुत परेशान हो जाते हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। देवता वहाँ जाकर अपनी सारी परेशानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे महिषासुर ने हमारे साथ युद्ध करके हमें हरा दिया है और हमारे अधिकारों को, हमारे राज्य को, हमारे साम्राज्य को हमसे छीन के खुद ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। ये सुनकर तीनों देवों को बहुत क्रोध आता है और उनके इस क्रोध से एक तेज उत्पन्न होता है। सबसे पहले भगवान विष्णु का तेज निकलता है, भगवान शिव शंकर का तेज निकलता है, ब्रह्मा जी का तेज निकलता है। ऐसे ही करते करते सारे देवताओं का भी तेज निकलता है और ये तेज मिलकर एक नारी के रूप में परिणत हो जाता है। शिव शंकर का जो तेज निकलता है उससे उस नारी का मुखमंडल बन जाता है। यमराज देवता के जो तेज निकलता है उससे देवी के सिर में बाल आ जाते हैं। भगवान विष्णु का जो तेज निकला था उससे उन देवी की भुजाएं बन जाती हैं। ऐसे ही सारे देवताओं के तेज से मिलकर एक नारी, एक देवी प्रकट हो जाती हैं। अब पिनाकधारी भगवान शिव शंकर इन देवी को अपने शूल से एक शूल उत्पन्न करके देते हैं। भगवान विष्णु अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देते हैं। ब्रह्मा जी एक कमंडलू भेंट करते हैं। वहीं इंद्र जो हैं वो अपने वज्र से वैसा ही एक वज्र उत्पन्न करके देते हैं। इसी प्रकार सभी देवता उन देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं और साथ ही उन्हें आभूषण भी देते हैं ताकि देवी को सजाया जा सके। अब जब ये देवी पूरी तैयार हो जाती हैं तो ये एक अट्टहास करती हैं। ये गर्जना इतनी तेज होती है कि पृथ्वी डोल उठती है उनके हंसने से, पर्वत हिलने लगते हैं और पूरी पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। यह सुनकर वहां स्वर्ग में जो महिषासुर इंद्र के सिंहासन पर बैठा था उसका सिंहासन भी हिल उठता है। वो डर जाता है, वो अचानक से खड़ा होता है और कहता है ये क्या हो रहा है। अब वो अपनी सेना को लेकर जहां से वो आवाज आई थी देवी की गर्जना की, देवी के अट्टहास करने की, उसी ओर दौड़ता है। जब वहां जाता है तो देखता है कि एक नारी खड़ी हुई है पर्वत के समान, जिसके मुकुट से आसमान में रेखा खिंच रही है और जिसके कदमों के भार से ये पृथ्वी दबी जा रही है। अब वो अपनी सेना को आदेश देता है कि युद्ध आरंभ किया जाए। अब ये जो उसकी चतुरंगणी सेना थी, इसमें चिक्षुर नाम का एक दैत्य महिषासुर का सेना नायक बनता है। चामर नाम का एक और महान दैत्य आता है जो कि अपनी पूरी अलग से चतुरंगणी सेना लाता है। हाथी, घोड़े, दैत्य, अलग अलग तरह के लोग दैत्यों की सेना में वहां लड़ने आते हैं। अब ये युद्ध आरंभ होता है जहां एक तरफ खतरनाक दैत्य, उनके बड़े बड़े रथ, हाथी, घोड़े जैसी करोड़ों की सेना थी, तो दूसरी तरफ देवी अकेली खड़ी थी युद्ध के लिए। लेकिन ये जो घोर संग्राम छिड़ता है, दैत्य जब प्रहार करते हैं देवी पे तो देवी दैत्यों के अस्त्रों शस्त्रों को खेल में ही ऐसे पल में नष्ट कर देती थी। बहुत देर तक ये संग्राम छिड़ा रहता है। देवी का वाहन सिंह भी पूरे युद्ध क्षेत्र में अपने बालों को हिलाता हुआ, गर्जना करता हुआ वहां विचर रहा था। वो भी दैत्यों के शरीर से उनके प्राणों को चुन लेता था, नोच लेता था, खा लेता था, दबा लेता था। दैत्यों को देवी ने कईयों को 2 हिस्सों में फाड़ के फेंक दिया, कईयों की छाती चीर दी, कईयों की भुजाएं अलग कर दी, कईयों के सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन कुछ खतरनाक दैत्य ऐसे भी थे जो सिर धड़ से अलग हो जाने के बावजूद देवी से लड़ने आते थे।
देवी एक से लड़ने जाती थी, पीछे से दूसरा दैत्य चिल्लाता था, ठहरो ठहरो। अलग अलग जगह से उन्हें अलग अलग ललकारें आती थी। बहुत ही खतरनाक और घोर संग्राम हुआ, जो कि ऋषियों और मुनियों को विस्मय में, आश्चर्य में डालने वाला हुआ। लेकिन कुछ ही देर में ये घोर संग्राम शांत हो गया। वहां हाथियों के, घोड़ों के, दैत्यों के मारे जाने से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि खून की नदियां बहने लगी। उस युद्ध क्षेत्र में चलने भर की जगह नहीं बची। पूरी की पूरी सेना ऐसे नष्ट हो गई जैसे घास की डेरी पल भर में आग के कारण नष्ट हो जाती है। वहीं बचा हुआ काम देवी का वाहन सिंह कर रहा था। इस प्रकार देवी ने महिषासुर की सेना का वध किया। तो बोलो अम्बे मात की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय के साथ। राधे राधे दोस्तों।